तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। तो आपके इस एग्जाम के लिए कुछ 7 महीने अभी बचे हुए हैं और क्या इन 7 महीनों में आप पढ़ के इस एग्जाम को निकाल सकते हैं या इन 7 महीनों में इस एग्जाम की प्रिपरेशन पॉसिबल भी है, वो सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और ऑनेस्टली सारी चीजें बताऊंगा। कोई झूठे आपको दिलासा नहीं दूंगा, है ना। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो इस वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास कुछ 7 महीने 15 दिन अभी इस एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। तो अगर आप क्या अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो देखो, इसमें अगर 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चा जो है जिसको कुछ नहीं आता, एक बच्चा जो वो है जिन्होंने 12th तक अच्छे से पढ़ा हुआ है, भूल गया है कोई बात नहीं लेकिन पढ़ा हुआ है ना। और एक बच्चा वो है जिसने 12th तक नहीं पढ़ा अच्छे से, उसके बेसिक्स भी अच्छे नहीं है। तो जिस बच्चे के बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 7 महीने तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। तो तुम अगर चाहो तो 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, है ना। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। अगर कोई बच्चे हैं जो निकाल भी लेते हैं, लेकिन जनरली आई डोंट थिंक इजी है इस एग्जाम को क्रैक करना 7 महीने में, क्योंकि कम से कम 6 से 7 महीने तो सिलेबस कवर करने में ही लग जाते हैं, है ना। तो जिस बच्चे की 12th तक बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आई डोंट थिंक वो निकाल सकता है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं उस बच्चे की जिसने 12th तक अच्छे से पढ़ा है, भूल चुका है कोई बात नहीं लेकिन पढ़ा हुआ है ना, तो उसके लिए पॉसिबल है। मैंने ये नहीं कहा 100% हो जाएगा। 100% कहीं भी गारंटी नहीं होती है ना। 100% अपने आप को केवल आप ही गारंटी दे सकते हो कि आप कितने अच्छे से मेहनत करने वाले हो, उस एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हो। तो अगर ये बच्चा है जिसने 12th तक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है? आपके पास 7 महीने कुछ 10-15 दिन बचे हुए हैं, तो 6 महीने में आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। 6 महीने में आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो 6 महीने में आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आप 5 महीने तक तो अच्छे से सिलेबस करो, है ना। सिलेबस कवर करो। उसके बाद आपका जो 2 महीने बचे हैं ना, तो आपके जो कुछ टॉपिक बच गए होंगे उन टॉपिक को करते जाओ और साथ में मॉक एग्जाम देते जाओ। तो आपके लिए इस तरीके से ये आसान हो सकता है। और अगर आप अच्छे से अगर मेहनत कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे बैच में ऐसे थे जिन्होंने निकाला हुआ है 7-7 महीने पहले आके, है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर कोई भी कोचिंग है, कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे अगर 100 बच्चे हैं ना, तो 100 बच्चे में से 20 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता है कि 100% हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप 100 में हम आए या ना आए, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हें ये पता होता है ना। 100 में से 20 को 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं, जिन्हें जो मेहनत पूरी कर रहे हैं, उनके कभी स्कोर अच्छे आते हैं, कभी बेकार आते हैं। मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल, लेकिन उनका सिलेक्शन हो सकता है, हो भी नहीं भी सकता है ना। 2 में से कोई भी चांसेस है। और तीसरी कैटेगरी आती है जिसमें वो 50% बच्चे आते हैं जिनको देख के, जैसे मैं अपनी कोचिंग में था, देख के मैं कह सकता था कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उनका मनोबल थोड़ी ना तोड़ना है ना। तो जो 50% बच्चे हैं ना, तो उनको पता होता है अंदर से कि हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन तब भी वो केवल घिस रहे हैं अपने आप को। तो अगर आप उन 50% वालों में से हैं, तो आप इन 7 महीने में अपने आप को कम से कम नहीं घिसना, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। आप टाइम वेस्ट करोगे और पैसा वेस्ट करोगे। अगर आप किसी भी कोचिंग में फोन लगाओगे ना कि सर मुझे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्या 7 महीने में हो सकता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो वो कहेंगे आ जाओ, हो जाएगा। क्योंकि आप सभी अपना बिजनेस बना रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, अपने खुद से डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो अगर आप इन 50% वाले बच्चों में हैं कि जिन्हें पता है कि हमारा नहीं होगा, तो आप प्लीज अपना टाइम और पैसा दोनों भी बर्बाद मत करो। आप 2024 के लिए सीधा अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो आपका चांसेस है वहां हो जाएगा, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन जो आप 50% पे आते हो, जो 20% बच्चे हैं जिन्हें पता होता है कि हो जाएगा, जो अभी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो 100 बच्चे, उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनमें से 20 तो ऐसे हैं जिन्हें 100% पता है हमारा हो जाएगा। 30% ऐसे हैं जो एवरेज बच्चे हैं, कभी स्कोर आता है कभी नहीं आता है, लेकिन उनका हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, दोनों चांसेस है। और जो 50% है जिनको कुछ नहीं आ रहा, मतलब उन्हें पता है अंदर से कि हमारा नहीं होगा, तो आप मत करो, मतलब अपने आप को डिप्रेस मत करो। क्योंकि पहले आप पढ़ते हो, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता, उसके बाद आप और डिप्रेस्ड हो जाते हो, फिर आपको लगता है हम तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सारे ख्याल अपने दिमाग में मत लाओ, इसलिए, है ना। तो आपको इस माइंडसेट के साथ तैयारी करना है कि हम कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कि केवल सिलेक्शन हो जाए वो बहुत है ना। जब आप सीखने के उससे पढ़ेंगे ना, तो अगर आपका एग्जाम नहीं भी निकल पाता है ना, तो आप इतने डिप्रेस्ड नहीं होंगे, ठीक है। तो 7 महीने में क्या पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा पॉसिबल है, अगर आपने 12th तक आपके बेसिक्स अच्छे हैं। अगर 12th तक बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, आप निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेहनत शुरू करो। मतलब अगर नहीं भी हुआ ना, तो कुछ ना कुछ आप सीख जाओगे। 7 महीने में मैथ काफी सीख जाओगे। तो अगर आप दोबारा 2024 में दोगे तो आपके लिए इजिली निकल जाएगा। क्योंकि सबसे आसान होता है कुछ ना करना। तो आप सीधा कह दो कि मुझे तो आता नहीं है, 7 महीने में पॉसिबल नहीं है, बैठ जाओ, कुछ नहीं कर रहे, तो उससे थोड़ी ना कुछ होगा। तो आपको मेहनत करना स्टार्ट करना है, पढ़ना स्टार्ट करना है। आपको कुछ नहीं आता या आता है, तब भी अगर आपको 2024 में भी देना है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो और ऐसे पढ़ो कि आपको अभी एग्जाम देना है। क्योंकि
जब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपका मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी 2500 3000 कुछ रैंक आ गई, लेकिन तब भी आप एक बार मैथ का सिलेबस अच्छे से कवर कर लोगे। और जब आप कोई एक चीज को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, एक बार कवर कर लेते हो, दोबारा पढ़ते हो तो वो चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, या तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो आपका अच्छे से मैथ हो जाएगी और अगली साल आप और अच्छे से उसमें प्रिपेयर कर पाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये कहते रहते हैं। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगी। आप कोई भी चीज देख लो, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, जब मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में गया पहली बार, काफी बड़ी लाइब्रेरी है, तो मुझे रास्ताएं समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके 1 महीने बाद मुझे अच्छे से सारी रास्ताएं याद हुई। क्या मैंने खुद याद करी? नहीं। क्या मैंने उनका मैप बनाकर उन्हें देखने बैठा? नहीं। केवल वहां अगर आप रुक जाओ, कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, वहां आप रुक बच जाओ, आप वहां पढ़ते रहो। नहीं समझ में आ रहा, देखो कैसे कर सकते हैं, समझते जाओ, वो आपको ऑटोमेटिक चीजें आ जाएंगी। ऐसे ही जब मैं भोपाल गया था, वहां की गलियां मुझे समझ में नहीं आती, वो सब समझ में आ जाता है। जब मैंने डीएसए पढ़ना शुरू किया, वो समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ी देर रुको, वहां रुक जाओ, बस सब समझ में आ जाएगा आपको। कुछ दिन पढ़ते रहो बस। तो आपको इस चीज से डिप्रेस नहीं होना है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मैं पढ़ तो लिया है सब, लेकिन भूल जाते हैं। वो आपको लगता है कि आप भूल गए, है ना, लेकिन जब आप उसको 1 महीने बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं ना, तो वो चीजें कनेक्ट होती हैं कहीं ना कहीं, वो चीजें याद आती हैं। आप दोबारा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये पहले पढ़ा है। तो आपको कभी डिप्रेस नहीं होना है। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है भूल गए, तो आप उसका रिवीजन करो बार बार, है ना। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ते रहो, हो जाएगा। टफ कुछ भी नहीं है ना। अपनी मतलब पूरी मेहनत लगा दो 7 महीनों में, तो पॉसिबल है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम ये निकाला 7 महीने में। और एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको 1000 में 1000 नंबर नहीं लाना। आप 1000 में 600 नंबर लेके आ गए ना, तो आपको अच्छा खासा एनआईटी मिल जाएगा। और 650 से 700 के बीच नंबर ले आए तो आप टॉप 100 में भी घुस जाओगे, है ना। कुछ इतना टफ नहीं है जितना हाइप बना रखी है। तो आपको बस समझना होगा, किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले उस एग्जाम को पढ़ो कि एग्जाम में आता क्या है, कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, वो आपको समझना होगा। अगर आपको इस एग्जाम की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, या आप पहले से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज कम से कम ज्वाइन कर लो। वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे देखो उससे काफी सारे फायदे हो गए। एक तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, उसके अलावा आपको एक कॉम्पिटिटिव माहौल रहेगा आपके अंदर जब आप रेगुलर टेस्ट दोगे। उसके अलावा जो आप पढ़ रहे हो उसका वीकली टेस्ट दोगे, तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कितने अच्छे से टॉपिक हुआ। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये वाली, ये देख लेना आप, कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपने केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, तो आप मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, आप वहां पे ज्वाइन कर लो वो ग्रुप। तो वहां पे आपको कुछ बच्चे हैं, उन ग्रुप में बहुत सारे बच्चे नहीं है, तो वहां पर टाइम पास ज्यादा नहीं होगा और आपके डाउट के आपको सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे, एक दूसरे के आप डाउट सॉल्व करते रहोगे। उसके अलावा कोई कोचिंग आपने ज्वाइन नहीं भी की है, तब भी इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ कि ये जनरल ग्रुप है, उसमें आप आ जाना, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्प होती रहेगी जो आपके डाउट आते हैं। तो यही सब था कि 7 महीने में पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है, पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है अब इस एग्जाम के लिए। तो आपको डिप्रेस नहीं होना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। तो अगर आपके अब भी कोई डाउट रह गए हैं कि हम कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या कोचिंग हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आप मुझसे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर मैसेज कर लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो हम चैनल पर लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।